से किसी एक ही जगह पर बैठकर आप आराम से जो है वो भगवान को याद करोगे, ईश्वर को याद करोगे और चुपचाप अपनी जो भी भक्ति वो करते रहोगे। ठीक है, जब आप खाओगे पियोगे नहीं तो आपके बॉडी के अंदर जो है वो एनर्जी लेवल धीरे धीरे कम होता जाएगा और उसके अंदर कम होते 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 फाइनली आपका जो है वो मतलब पूरा सिस्टम ही सब समाप्त हो जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो उपवास के द्वारा मृत्यु को प्राप्त करना उसको बोलते हैं संथारा या सल्लेखना। तो जैन धर्म के अंदर ये होता है। ठीक है, पहले तो होता था लेकिन अभी 5-6 साल पहले जो है वो कोर्ट का फैसला आया था, उसके तहत संथारा या सल्लेखना को जो है वो सब ये बैन कर दिया गया और फिर ऐसा मान लिया गया कि यदि कोई भी व्यक्ति संथारा या सल्लेखना करता है इसका मतलब ये है कि उसके पीछे कोई न कोई कुछ ऐसे लोग है जो किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जबकि संथारा या सल्लेखना का तो पक्ष महात्मा गांधी जी ने भी किया था बहुत ज्यादा। उन्होंने भी कहा था कि जब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अब वो सोसाइटी के लिए यूजफुल नहीं है, भाई अब आप कोई सोसाइटी के लिए कुछ कर नहीं रहे हो, आपका कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है, ठीक है, और आपको लगता है परिवार के अंदर भी आपने अच्छा खासा हरा भरा आपका परिवार है, तो अब आप क्या ही करो। तो उसके बाद में सही होता है कि आप यूं भक्ति के माध्यम से संतारा करके जो है उपवास के द्वारा जो है अपना शरीर का त्याग कर दो। तो महात्मा गांधी जी ने और भी कई ऐसे विद्वान हुए, उन्होंने भी किया था। प्राचीन काल के अंदर तो ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था कि बहुत सारे व्यक्ति जो थे उनको लगता था चलो ठीक है बहुत हो गया। तो जीवन के अंदर चूंकि हम लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, जैन धर्म जो है वो भी आत्मा पुनर्जन्म इन दोनों चीजों को मानता है, तो इसलिए एक भी सिंपल सी बात है चलो इस जीवन के साथ डन हो गया सब कुछ ही, अगले जीवन में करेंगे जो कुछ भी करना है वो, ठीक है। तो लोग संथारा करते भी थे पहले। तो मैं एक्चुअली जिस क्षेत्र से आता हूँ वहां पे खूब सारे जैन रहते हैं, तो मैंने तो मेरे संथारा या सल्लेखना जो है वो लाइव देखे हुए हैं कि पहले के जमाने में तो लोग बकायदा कार्ड छपवाते थे और कार्ड वार्ड छपवाने के बाद में सभी रिश्तेदारों को और परिचितों को बांटते थे और कहते थे कि हमारे दादा दादी या जो भी घर के अंदर मेंबर है वो संथारा या सल्लेखना का व्रत ले रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तो इसलिए प्लीज आप लोग आओ। तो उसका बड़े लेवल पर आयोजन होता था कि सभी लोग आते थे। उसके बाद में जो भी व्यक्ति संथारा या सल्लेखना है ना सब लेता था, व्रत लेता था, वो बाकायदा सबके सामने सबसे एकदम से आराम से रिक्वेस्ट करके निवेदन करके और फिर यूं एक बार हल्की सी स्पीच 1-2 मिनट की कि साहब मैंने मेरा जीवन देख लिया, मेरे बच्चे सारे अच्छे हैं, सफल है, मेरे पोते पोतियां हैं वो भी सब सुखी है, अब जीवन में सब मेरे पास अब कुछ है नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं संथारा के माध्यम से जो है वो ईश्वर से मिलूं या फिर मैं जो मेरी वो मोक्ष प्राप्ति का उपाय करूं। ठीक है, मतलब सब जैसे कि जैन धर्म के अंदर लोग ईश्वर को तो मानते नहीं है, तो वो कहने का मतलब ये है कि मैं मोक्ष प्राप्ति का उपाय करूं, क्या पता मुझे मोक्ष मिल जाए। तो लोग संथारा लेते थे और बड़ा सा आयोजन होता था, साथ में भजन वजन चल रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अब जिस व्यक्ति ने संथारा लिया है वो व्यक्ति जब तक बॉडी के अंदर हिम्मत है तब तक सिंपली बैठ कर ही जो है वो सब उसका है ना वो जो पूरा भक्ति भाव करना। जब बॉडी के अंदर हिम्मत खत्म हो जाए तो किसी दीवार का पिलर का सपोर्ट लेकर बैठना, ये भी मैंने देखा हुआ है। तो उसके बाद में साथ ही भक्ति भाव करना। जब बॉडी के अंदर अब आप देखो जब बिल्कुल पानी पी नहीं रहे हो 3 दिन से, तो आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट होती है। तो उसके बाद में व्यक्ति की जब सब हिम्मत समाप्त हो जाए तो किसी सिंपल सी जगह पे लेट कर लोगों के बीच में, मतलब लोग सारे आसपास में बैठ रहे हैं, भजन भक्ति कर रहे हैं, आप उनके बीच में लेट गए और वहीं पे लेटे लेटे फिर आप इंतजार करते हो भाई कब मेरी जो है वो है ना बॉडी की एनर्जी समाप्त हो जाए और मेरी मृत्यु हो जाए। तो लोगों को सामान्यतः जो है वो 4-5 दिन से लेकर 9-9, 10-10, 12-12 दिन तक भी लगते हैं। तो वो होता है संथारा या सल्लेखना। अभी तो खैर कोर्ट के द्वारा इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है, ठीक है, इसलिए अभी लोग करते हैं। तो अभी लोग बहुत शायद तो है ना बहुत ज्यादा चोरी चिपके से करते हैं, ऐसा मैंने सुना है कि करते तो है लोग अभी भी, लेकिन अब बिल्कुल वैसे करते हैं, किसी को इन्फॉर्म करते नहीं है, किसी सब घर के अंदर व्यक्ति जो है वो है ना वो सब संथारा का व्रत लेता है। तो मतलब इसके लिए आती है तो कई सारी घटनाएं आती है कि वैसे तो अब आप लोग क्या ही सुनोगे इतना, लेकिन जैसे एक बार बीकानेर की बात है कि सब बीकानेर के अंदर एक लड़के को गिरफ्तार किया था क्योंकि बीकानेर के उस लड़के ने पूरे प्रशासन को एक्टिव कर दिया। उसने बीकानेर के एक कोई कॉलोनी है उसका नाम लिया और कहा सब वहां पे संथारा चल रहा है, और ये फोन किया उसने थाने के अंदर। पुलिस टीम वहां पे पहुंची, आसपास में पता किया तो कुछ सब वहां पे संतरा वंतरा था भी नहीं। उसके बाद में उस लड़के ने कोई तहसीलदार ऑफिस के अंदर फोन किया और कहा साहब क्या हो गया, प्रशासन फ्लॉप है क्या पूरा, यहाँ पे सब संतरा चल रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो वो तहसीलदार ऑफिस से पूछा गया कहाँ पे, तो पुलिस ने वापस उसी कॉलोनी का नाम लिया और कहा साहब वहां पे चल रहा है, पर एक्चुअली घर कौन सा है इसकी जानकारी भी मुझे नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने संथारा का व्रत लिया हुआ है वो अपनी लोकेशन लगातार चेंज कर रहा है या फिर उसके घर वाले उसकी लोकेशन चेंज करवा रहे हैं। तो फिर लोगों ने कहा अच्छा अच्छा तहसीलदार ने ऐसा है क्या। तो तहसीलदार और पुलिस टीम वहां पे पहुंचे पर कोई मिला ही नहीं।
उसके बाद एसडीएम ऑफिस के अंदर फोन गया, वहां पे ये सेम की सेम बात, लास्ट में ये बात डीएम तक पहुंची, और जब लास्ट में बात डीएम तक पहुंची तो डीएम ने अपने पूरे प्रशासन को एक्टिव किया और कहा यार बीकानेर के अंदर कोई व्यक्ति संथारा ले रहा है, हम लोगों को सब पता नहीं है। तो उन लोगों ने, पूरी टीम ने पूरा घेराव करके वो पर्टिकुलर कॉलोनी थी, उस कॉलोनी के एक एक घर को चेक किया, पर ऐसा कुछ मिला भी नहीं। अब पता नहीं भगवान जाने वहां पे संतारा हुआ या नहीं हुआ, उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन बाद में एसडीएम चिढ़ गया और वो एसडीएम ने उस लड़के की जानकारी निकाली, उसके बाद उस लड़के को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद उसको पीटा तो उसके बाद में उसने कहा सर मैं तो यूं फिरकी ले रहा था, मतलब मैं तो टाइम पास कर रहा था, मुझे मतलब पता नहीं था वास्तव में इतना कुछ हो जाएगा, मैं मतलब अरेस्ट भी हो जाऊंगा, क्योंकि सिम जो है वो एक्चुअली किसी अलग व्यक्ति के नाम से, इसलिए मुझे लगा कि मैं कभी पकड़ा जाऊंगा नहीं, तो मैं तो केवल सब देखना चाहता था। खैर, तो ये ऐसी घटनाएं हुई। तो वो तो शायद गुजरात की घटना है, उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, आप में से कुछ लोगों ने, कि गुजरात में सूरत या अहमदाबाद की घटना है, मैं एग्जैक्ट जगह का नाम तो भूल गया हूँ, कि बहुत छोटी सी बच्ची थी, कोई 5-6 साल की बच्ची रही होगी शायद तक। तो उस बच्ची को ब्रेन ट्यूमर था, ठीक है, कैंसर था, उसको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया। उसकी फैमिली, अच्छी फैमिली, खैर है ना, वो जो फैमिली तो सबकी अच्छी होती है, खैर, पर उसको अच्छे से एडमिट किया और उसका ट्रीटमेंट भी चलवाया, लेकिन वो डॉक्टर्स ने जो है वो उसकी फैमिली वालों को बोल दिया था कि भाई इसका ब्रेन ट्यूमर इस लेवल तक का है कि ये कभी रिकवर हो नहीं पाएगी। हाँ ठीक है, आप लोगों के पास पैसे है तो आप भले इसका इलाज करवाते रहो, और ये हो सकता है कुछ महीने, कुछ दिन ज्यादा लंबा जी ले, बाकी कोई इसका सॉल्यूशन है नहीं। अब वो इतनी छोटी सी बच्ची थी, हालांकि उसका परिवार जो था वो धार्मिक परिवार रहा होगा, ऐसा मेरा अनुमान है, तभी उस बच्ची को जैन धर्म के बारे में जानकारी थी, वरना 5-6 साल के है ना बच्चों को तो क्या धर्म के बारे में जानकारियां होती है, किसी को पता भी नहीं होता है। तो इधर एक तरफ डॉक्टर्स उसके बच्चे के चैम्बर से बाहर निकले और बाहर निकलकर उसके पेरेंट्स को बुलाया, और पेरेंट्स को बुलाकर कहा कि लास्ट होप भी नहीं है, अब ये बच्ची बचेगी नहीं, एक्चुअली अब हमने जितना प्रयास करना था उतना प्रयास कर लिया। तो वो उसके परिवार वाले कहते हैं प्लीज आप कुछ भी कर लो, कैसे भी करके इसको बचा लो। तब वो कहते हैं सर नहीं हो सकता पॉसिबल, ब्रेन ट्यूमर बहुत ज्यादा बड़ा है। और इतने में उसके पेरेंट्स के आंखों में आंसू थे। जितने में एक नर्स आती है उनके पास में, कहती है कि वो बच्ची आपको बुला रही है। तो उसके पेरेंट्स, उसके दादा दादी सब गए उसके पास में और कहा हाँ बेटा बोल। तब उसकी वो जो छोटी सी बच्ची, 5-6 साल की बच्ची कह रही है कि प्लीज ये मेरे मुंह से एक बार ये मास्क हटा दो, मुझे कुछ बात करनी है। तो उसके मुंह से मास्क हटाया गया। उसके बाद में उस लड़की ने कहा कि मुझे संथारा लेना है, सल्लेखना करना है। मतलब उस बच्ची को भी पता लग गया था, जबकि डॉक्टर्स ने उस बच्ची को बताया नहीं था कि भाई तेरा अंतिम समय आ गया है। तो उस बच्ची को भी पता लग गया था कि मेरा अंतिम समय है। तो वो बच्ची कहती है मुझे है ना संथारा लेना है, और मुझे अभी ये जो लाइफ सपोर्ट है इसके ऊपर रहना नहीं है। एक्चुअली वास्तविकता यही है कि मैं शांति से संतारा लेकर उपवास के माध्यम से मृत्यु को प्राप्त करना चाहती हूँ, ताकि क्या पता मुझे मोक्ष या मुक्ति मिल जाए। तो उसके पेरेंट्स, आप उस स्थिति को समझना, क्या स्थिति रही होगी उनकी। वो रोने लग गए, सारे सारे फूट फूट कर रोने लग गए, और वो रोए भयंकर तरीके से। लेकिन फिर भी उनमें से एक को हिम्मत भरा था, उन्होंने कहा प्लीज लो है ना, सब लोग शांत हो जाओ, और वो बच्ची से गले मिल मिल कर रोए। तब उस बच्ची ने बिल्कुल ही उपदेशात्मक बातें करी, उपदेश दिए अपने घर वालों को कि ऐसे दुखी क्यों होते हो, मैं तुम लोगों के जीवन में आई तो क्या मैंने कोई पाप किया, मैं आई, मुझे अच्छा लगा, और मैं आप लोगों के साथ 4 या 5 साल 6 साल जो भी रही वो भी मुझे अच्छा लगा। तो आप लोगों को तो इवन ऊपर वाले के प्रति ऋणी होना चाहिए कि मैं आपके जीवन में 6 साल के लिए भी आई तो हूं, कम से कम नहीं आई होती तो उसके पेरेंट्स हक्के बक्के हो गए, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची जो है वो इस प्रकार की जो भाषा बोल रही है, जो एक महान संतों की भाषा होती है। तो उन्होंने उस बच्ची की तरफ देखा और कहा हाँ बेटा सॉरी, हमसे गलती हो गई, बता क्या। तो फिर मैंने आपको बताया ना मुझे संथारा लेना है। तब उसके पेरेंट्स जो है, उसके कोई जो भी फैमिली मेंबर है, वो गए किसी साधु संत के पास में और कहा साहब ऐसी ऐसी बात है। तब साधु संत ने साफ मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली संथारा या सल्लेखना का एक तो प्रॉपर प्रोसेस होता है, एक प्रॉपर महीना होता है। केवल जो संत होते हैं वो है ना, उनको ही अधिकार होता है कि वो किसी भी टाइम पे संथारा ले ले, वरना आम आदमी के लिए ऐसा नहीं है। एक फिक्स टाइम होता है, एक महीना होता है। तब उन्होंने कहा साहब अच्छी है और जिद पे अड़ी हुई है। और वो संत भी कोई सब बहुत ज्यादा सब है ना भले व्यक्ति रहे होंगे, उनको भी लगा कि ये वैसे तो नियम विरुद्ध है, लेकिन फिर भी छोटी सी बच्ची है और उसकी इच्छा है और उसकी मृत्यु होने वाली है, डॉक्टर ने कह दिया है 2 या 3 दिन के अंदर वो सब मरने वाली है। तो उन्होंने संतों ने कहा चलो ठीक है, बच्ची का मन रख लेते हैं। तो वो आए, उन्होंने कहा कि प्रॉपर संतारा तो नहीं है, पर फिर भी थोड़ा बच्ची का मन रख लें ताकि उसको भी थोड़ा वो सेटिस्फाई रहे। तो आश्रम के अंदर आए, आश्रम में क्या, हॉस्पिटल के अंदर आए।
हॉस्पिटल के अंदर आकर बच्ची का चैम्बर था, उसके अंदर गए। अब वो प्राइवेट कॉटेज लिया हुआ था, तो वहां पे कुछ छोटा मोटा प्रोसेस रखा और उसके तहत वो जो संत थे उन्होंने उस बच्ची को ऐसा मास्क पहनाया, जैसे हम लोग अभी कोरोना टाइम में सभी लोग पहन रहे हैं, जो जैन धर्म में शुरू से पहनते आ रहे हैं, क्योंकि बाहर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। तो वो एक ऐसा मास्क पहनाया और कुछ छोटी मोटी पूजा करके बच्ची को वैसे ही कहा कि हाँ चल ठीक है, तेरा संथारा आरंभ। बच्ची तो वैसे खा पी पहले से भी नहीं रही थी, लेकिन बच्ची की धार्मिक आस्था थी, तो वैसा किया गया। अब संत वहां से चले गए। अब उसी दौरान क्या होगा कि ये सोशल मीडिया जो है ना, वो कई बार आपके लिए हानिकारक साबित होता है। मोबाइल्स, किसी ने एक छोटा सा वीडियो बना दिया, उसमें 5-6 लोग ही खड़े थे वहां पे, लेकिन फिर भी एक छोटा मोटा वीडियो बना, उस वीडियो के तहत उस आदमी ने पीछे से जो सब खाना कमेंट्री करी। उन्होंने कहा देखो ये छोटी सी बच्ची है, लेकिन फिर भी ये देवी का स्वरूप है, देखो ये संथारा ले रही, इसकी इच्छा है कि ये संथारा के माध्यम से अपने प्राण त्यागे। अब वो संत वहां से चले गए, पेरेंट्स बैठे थे। उसके कुछ टाइम बाद में, 1-2 दिन बाद में शायद बच्चे की डेथ भी हो गई, बच्चे की मृत्यु भी हो गई। बच्चे की मृत्यु हो गई तो वो वीडियो वायरल हो गया। अब वो वीडियो इतना वायरल हुआ जिसकी कोई हद नहीं थी। तो लोगों ने 1-2 घंटे के अंदर अंदर ही उस वीडियो को जो है वो सब वायरल कर दिया और लोगों ने उस बच्ची की तुलनाएं देवी से कर दी। बच्ची तो खैर थी, उसमें डेफिनेटली कोई डाउट भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये देवी है, ऐसे है वैसे है। फिर समाज में कुछ लोग होते ही है, उनमें से कोई एक आदमी था, वो सब खाना चला गया पुलिस थाने के पास में, लो साहब संतारा जब बैन है कोर्ट की तरफ से, यहाँ तो लोग संतारा ले रहे हैं, संतारा भी कौन ले रही है, छोटी सी बच्ची। तो कुछ टाइम में प्रशासन एक्टिव हुआ। प्रशासन एक्टिव होके सब हॉस्पिटल पहुंच के उसके इधर तो बच्ची की डेथ हो रखी है, और उसके बाद में आते आते उस बच्ची की पूरी फैमिली को उठा लिया, और वो जो संत थे उनको उठा लिया। सबसे मेन बात है डॉक्टर्स को भी उठा लिया, और डॉक्टर्स को उठाने के बाद में जो हॉस्पिटल का मालिक था उनको सबको उठा के थाने ले आए। थाने लाके उनको सबको बिठा दिया तो पब्लिक थी, पब्लिक भी एक्टिव हो गई। पब्लिक ने कहा यार ऐसी कौन सी बात हो गई, पब्लिक हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठा हो गई। तो उसके बाद में थोड़ा मुद्दा बड़ा ही हो गया था खैर, और ये सारा खेल है ना कुछ घंटों के दौरान ही हुआ। अब वो हॉस्पिटल का मालिक का यार मुझे क्या पता, मतलब क्या हुआ और क्या लेना नहीं हुआ, तो वो पुलिस का आरोप कि एक्चुअली आपकी प्रॉपर्टी के अंदर हुआ है, इसलिए आप रेस्पॉन्सिबल हो। उसने कहा साहब ये एक कॉटेज रूम था, अब उसमें ऐसा हो गया, तो मैं मतलब क्या करूं उसमें। साहब डॉक्टर्स ने कहा हमें क्या पता साहब, तो नहीं आपके हॉस्पिटल के अंदर मिलने आया था, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो साहब हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट से, मरीज से मिलने के लिए कई लोग आते हैं। अब हम लोगों को क्या पता कोई व्यक्ति आया है तो वो कोई संथारा लेने के लिए, एक संथारा दिलवाने के लिए आया है। साधु संत से बोला, साधु संतों ने कहा साहब हमने तो ऐसा कुछ था नहीं, केवल छोटी सी बच्ची है, वे तो हमें भी पता है कि नियम विरुद्ध था, पर फिर भी हमने उसकी इच्छा रखने के लिए थोड़ा बहुत ऐसे कुछ किया था। खैर उसके बाद में सभी धर्मों के लोग इतने ज्यादा एक्टिव हो गए थे कि सोशल मीडिया के ऊपर उनके पक्ष में इतना बड़ा माहौल चला, और इवन उससे भी बड़ा हॉस्पिटल के आगे लोग जो हजारों की तादाद में इकट्ठे हो गए। उसके बाद में वो, हालांकि पुलिस खुद ही उनके पक्ष में थी, पुलिस को खुद को ही लगा कि इनकी यार बच्ची का लॉस हुआ है, अपन क्या ही करें, तो पुलिस का पूरा पक्ष उनके समर्थन में था। लेकिन वो एक व्यक्ति जिसने शिकायत करी थी, वो बार बार चिल्ला करके मीडिया के आगे कि यहाँ पे नियमों की धज्जियां उड़ रही है, ये हो रही है, पुलिस भी उनसे मिली हुई है, पुलिस करप्ट है, ये है वो है। तो पुलिस ने हालांकि बाद में ले जाकर उस आदमी को समझाया कि भाई यार देख समझ ले इस बात को, यार क्यों कर रहा है। उसने कहा नहीं मैं मानूंगा ही नहीं। तो गुजरात के जो सीएम थे विजय रूपाणी, उनके तक मतलब है ना, उनके पास तक बात जब पहुंची तब उन्होंने इसका संज्ञान लिया डीएम के माध्यम से कि भाई क्या क्या हुआ। तब डीएम ने कहा ऐसा ऐसा कुछ हुआ है सर। तो उन्होंने भी कहा कि यार इसकी में ज्यादा गलती किसी की है नहीं, तो क्यों सबको फंसा रहे हो। तो उनके बाद में उनका जब इंटरफेरेंस हुआ तो उसके बाद में उस पूरे परिवार को, वो जो संत थे, जो भी डॉक्टर्स मालिक, सबको छोड़ दिया गया। और उसके बाद में उन्होंने सिंपली स्टेटमेंट जारी किया कि साहब बच्ची थी, उसकी मृत्यु होने वाली थी, उसकी अंतिम इच्छा थी उसके चेहरे के ऊपर एक मास्क लगा जाए, इसलिए केवल मास्क लगाया गया था, ये कोई संथारा या सल्लेखना नहीं था, और वास्तविकता में था भी नहीं। खैर तो ये घटना बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी, मैंने शायद थोड़ी घटना अपने लंबी हो गई। तो खैर संथारा या सल्लेखना की ये जो घटना है ये इस प्रकार की चलती रहती है। ठीक है, अभी जो भी होता है वो सब चोरी छिपके होता है। तो देख लो आप लोग संथारा या सल्लेखना, ठीक है, स्यादवाद के बाद में हम लोगों ने लिखा संथारा सल्लेखना निष्प्रतिक्रमण, मृत्यु प्राप्ति तक उपवास करना, फास्टिंग टिल डेथ। चले उसके बाद में लिखें जैन संगीतियां, लिखें जैन संगीतियां। जिस प्रकार से हम लोगों ने जब बौद्ध धर्म पढ़ा था तो उसके अंदर पढ़ा था कि बौद्ध धर्म की भी काउंसिल हुई थी, तो ठीक है, वैसे वैसे जैन संगीतियां भी हुई थी, तो लिखें जैन काउंसिल्स। बौद्ध धर्म के अंदर 4 प्रसिद्ध संगीतियां हुई है, और बौद्ध धर्म के अंदर बौद्ध धर्म के अंदर 4 प्रसिद्ध संगीतियां हुई है, जबकि जैन धर्म के अंदर 2 प्रसिद्ध संगीतियां हैं। तो लिखें वर्ष, राजकीय संरक्षण,